नमस्कार साथियों, कब तक खामोश रहोगे इस बात में। विश्वविद्यालयों में जिस तरह से शिक्षा की हत्या हो रही है और जो लोग शिक्षक और गुरु का मुखट्टा पहनकर शिक्षा को नोच खा रहे हैं, शिक्षा की हत्या कर रहे हैं, वो लोग जो अपने आप को तो शिक्षक या गुरु कहते हैं पर वो शिक्षा के दलाल हैं, लालची हैं, डरपोक हैं और गुलाम हैं। मैं आज सरदार पटेल की भूमि, लौह पुरुष की भूमि से, गुजरात से बोल रहा हूं और उनके ही नाम से बनी हुई यूनिवर्सिटी। मैंने आगे भी कहा था कि अमित शाह का राजनीतिक प्रोग्राम इसी यूनिवर्सिटी ने 35 लाख रुपए सरकार के सारे टेंडरों के नियम को एक तरफ रख के छात्रों के पैसों से यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर कॉन्वोकेशन का नाम देकर राजनीतिक पंडाल बनाया और कार्यक्रम किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनावी रैली के लिए इकट्ठा किया। आज फिर उसी तरह सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की 2024 की जो डायरी होती है, पहले पंडाल कांड, अब ये डायरी कांड। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं 2014 में यूनिवर्सिटी की डायरी आई, 2015 में जिस तरह से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की डायरी, 2021 की आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की डायरी, 2020 की आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की डायरी। उस डायरी में कहीं भी किसी भी राजनीतिक इंसान का फोटो नहीं है, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है। और आगे भी कई यूनिवर्सिटी डायरीज आई। यूनिवर्सिटी जहां पर है वल्लभ विद्यानगर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी उसका नाम है। और जो कभी नहीं हुआ वो इस गुजरात में इस लौह पुरुष के धरती पर हो रहा है। पहले भी देखा आपने, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। सरदार पटेल के गांव करमसद को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात यह सरकार कह रही थी, एक स्पेशल स्टेटस देने की बात यह सरकार कह रही थी। कुछ ही दिन पहले उस गांव करमसद को महानगर पालिका में शामिल कर उसकी पहचान मिटाने का भी काम ये सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में सरदार पटेल की इन्हीं सरकार की इशारों पर, मैं कह सकता हूं क्योंकि सरकार उनकी है, सरदार पटेल की प्रतिमा को तोड़ा गया। और आज इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की डायरी आप दे सकते हैं, 2024 की जो डायरी मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए आप, उसमें नरेंद्र भाई मोदी की तस्वीर तो लगी है, पर साथ में मुझे एक बात पता नहीं चलती। वो कहते हैं ना खाता हूं ना खाने देता हूं, पर आप जितनी भी जगह देखो, जहां जहां मोदी जी हैं या मोदी जी का नाम है, वहां वहां भ्रष्टाचार बेमिसाल हो रहा है। क्या ये मोदी जी तक हिस्सा पहुंचता है या फिर मोदी जी ही इस भ्रष्टाचार को पनाह देते हैं? ये बात मैं आपसे रखना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी का पंडाल राजनीतिक 35 लाख का बिना टेंडरिंग का भ्रष्टाचार, मोदी जी खामोश। आज ये यूनिवर्सिटी में आप देखिए, एक फोटो में दिखा रहा हूं, दोनों तरफ बिना टेंडर के सरदार पटेल से बड़े मोदी जी को लगाकर यूनिवर्सिटी के बाहर स्टैच्यू बनाया गया। आज जब डायरी 2024 की निकली, उस डायरी में भी मोदी जी का फोटो रखा गया। जो डायरी यूनिवर्सिटी प्रेस में 2021, 2022, 2023 तक, 2020, 2014 तक 50, 60, 70, 80 रुपये में बनने वाली, यूनिवर्सिटी के पास प्रेस है, यूनिवर्सिटी ही उसका प्रिंटिंग करती थी। आज वो डायरी अपने ही मिले हुए किसी लोग को, इंचार्ज वाइस चांसलर उनकी गैंग ने दे दी। और वो कितने में? 190 रुपये में पड़ती है। कहां 70, 80 रुपये, कहां 190 रुपये। साथियों, आप देखिए, और एक परिपत्र किया गया यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार
कि किसी कर्मचारी और किसी व्यक्ति को अगर ये डायरी चाहिए तो 200 रुपये में डायरी और 25 रुपये में कैलेंडर खरीदना होगा। यूनिवर्सिटी के कई लोगों से बात की, प्रेस मैनेजर से भी बात की। उन्होंने कहा कि डायरी कुछ विशेष बनानी थी इसीलिए, पर हमने 14 से लगाकर 21 तक की डायरी पुरानी निकाली। आप देख सकते हैं, मैं फोटो भी दे, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ नई डायरी में बाहर का जो पेज है उसको मॉडिफाई किया गया है और उसको एक हार्ड पेपर में बाहर का मॉडल को तैयार किया गया है। अंदर सारी चीजें पुरानी डायरियों में भी थी जो इस डायरी में भी है। यूनिवर्सिटी प्रेस में वो 60-80 रुपये में छप सकती थी, तो स्पेशली मोदी जी का कलरिंग फोटो और ये करवा कर मोदी जी के नाम पर, अगर आप, अब क्या होगा आप देखिए किस तरह से होता है। अमित शाह का कार्यक्रम था तो उसमें 35 लाख का हिसाब कोई लेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अमित शाह का है, हो भी सकता है क्यों बोले, तो इसका मतलब है कि क्या अमित शाह ने ही ये भ्रष्टाचार करने के लिए बोला। अच्छा, अब डायरी है तो उसमें मोदी जी का फोटो रख दिया, तो मोदी जी का फोटो है तो 190 रुपए की डायरी बननी है, क्योंकि मोदी जी का फोटो है। जहां जहां मोदी जी है वहां वहां भ्रष्टाचार कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों में भी हमने देखा जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी है, पर जैसे ही मोदी जी कंधे पे हाथ रख देते हैं वो प्योर वॉशिंग मशीन में वॉश होकर बिन भ्रष्टाचारी बन जाते हैं और राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो साथियों, मैं और राजनीतिक बात तो आपको नहीं समझाऊंगा, पर जो ये विश्वविद्यालय है, जहां पर विश्वविद्यालयों में सही शिक्षा दी जाती है, वहां पर ये गुरु और शिक्षक का मुखौटा पहनकर ये डरपोक, ये लालची, ये शिक्षा के खूनी कुछ लोग घुस चुके हैं जो सत्ता की लालसा में इतनी नीम और हल्की कक्षा पे चले गए कि उनको ये भी पता नहीं है कि एक शिक्षा और गुरु की मर्यादा क्या है और उसका महत्व क्या है। अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है। इतने कमीनेपन पे चले गए हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये सही में गुरु हैं या दानव हैं या लुटेरे हैं या चोर हैं, ये कहने पे मजबूर कर दिया है। क्या यूनिवर्सिटी को बनाया है? मैं जिस धरती पर हूं, जिसे वल्लभ विद्यानगर कहते हैं, जहां विश्वविद्यालय है सरदार पटेल, उसका शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और इस विद्यानगर के इतिहास में कहीं पर भी नेहरू जी का नाम या नेहरू जी ने प्रतिमा नहीं लगाई। अरे इस मोदी जी से भी ताकतवर और निडर, जिसे मां दुर्गा का अवतार दिया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, जिन्होंने अच्छों को घुटनों पे ला दिया, उन इंदिरा गांधी जी ने भी कभी विश्वविद्यालयों में अपना फोटो नहीं लगाया। इस यूनिवर्सिटी की सारी पुरानी डायरी आप देख सकते हैं जिस पर शिक्षा और उन महापुरुषों की ही तस्वीरें रही हैं जो इस देश के स्वतंत्र आंदोलन और इस देश की शिक्षा में जो रहे हैं, जिन्हें पूरा विश्व पूजता है। सरदार पटेल की प्रतिमा ही पूरे विश्व के लिए काफी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए काफी है। पर राजनीतिक चलते भ्रष्टाचार के साथ ये सारी बातें चल रही है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पर अलग अलग सभी राज्यों में जहां पर विश्वविद्यालय है वहां पर उस विश्वविद्यालयों में शिक्षा खत्म कर कर राजनैतिक अड्डा बनाने की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर ना तो कोई एकेडमिशियन की भर्ती हो रही है, ना कोई शिक्षा विद्वान की भर्ती हो रही है, पर वहां पर शिक्षक और गुरु का मुखौटा पहनकर जो राजनीतिक चाटुकारिता करने वाले शिक्षा के जो दलाल हैं, जो डरपोक हैं, जो सत्ता के लालची हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति कुलपति या फिर रजिस्ट्रार या फिर इन जगह पर हो रही है। जो लोग खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, ऐसे संगठन विश्वविद्यालयों के आसपास गिद्ध की तरह मंडराते हैं और वो भी अपने ऐसे लोगों को शिक्षा को पूरी तरह से नोच खाने के लिए सक्रिय है। ऐसे संगठन जो खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं,
और इसीलिए मैं आज आप सभी देशवासियों से विनती करने आया हूं, जिस देश की शिक्षा खत्म वो देश गुलाम हो जाएगा। मैं आज इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय से, चाहे वो पंडाल कांड हो, चाहे वो भर्ती कांड हो, चाहे वो डायरी कांड हो, कोई भी कांड हो, लोकायुक्त की नियुक्ति तो की जाती है पर लोकायुक्त कुछ करता ही नहीं है। हर कंप्लेन मुख्यमंत्री को कंप्लेन दी गई है, शिक्षा मंत्री को कंप्लेन दी गई है, राज्यपाल को कंप्लेन दी गई है। अगर वो सही में भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मैंने हर बार कहा, इस बार भी चैलेंज देता हूं सरकार को, तो वो रिटायर्ड जज की कमेटी बनाकर रखे विश्वविद्यालयों में और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही हमारी मांग है। आप सब इस बात को आगे बढ़ाइए। ये गांधी को सोच को, ये सरदार पटेल की सोच को, ये बाबा साहब आम्बेडकर की सोच को, ये भगत सिंह की सोच को, ये सुभाष चंद्र बोस की सोच को, इनसे महात्मा गांधी और नेहरू, सारे लोग जो महापुरुष हैं, जो आंदोलन में लड़े हैं इस देश के लिए, उनकी सोच को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेहरबानी कर जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, उनको कहना चाहता हूं, याद कीजिए वो इतिहास जब अंग्रेजों के सामने एक शिक्षक आवाज उठाता था आजाद भारत के लिए। क्या आज वो शिक्षक या उस शिक्षक की आत्मा जिंदा है? ये मेरा सवाल है। जिसकी भी जिंदा है ना, तो वो अपनी आत्मा की आवाज से विश्वविद्यालय और शिक्षा को बचाने की कोशिश करे। और आपके आसपास कहीं पर भी ये शिक्षक और गुरु का मुखट्टा पहनकर ये खूनी, ये शिक्षा के लुटारे, शिक्षा के दलाल घूम रहे हैं, उन्हें समाज में उजागर किया जाए। ये मेरी मांग है आपसे, हर उन शिक्षक, उन गुरु से जो शिक्षक और उनकी आत्मा जिंदा है उनसे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सरदार।